नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के बारे में तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। आज हम इसी बारे में महात्मा हंसराज के लिखे लेख युग पुरुष श्री कृष्ण के माध्यम से आपको इनका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इन विचारों को आपसे साझा करेंगे। आपको महात्मा हंसराज के विषय में एक बार पुनः स्मरण करा दें कि महात्मा हंसराज अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत के आर्य समाज के प्रमुख नेता, शिक्षाविद थे। पंजाब भर में दयानंद वैदिक एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना के कारण आपकी कीर्ति अमर है। आइए उनके शब्दों में लेख शुरू करते हैं। उससे पहले वेद विषयक जानकारियों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। लाख के प्रसाद में अग्नि भेंट होने पर उससे बचने के बावजूद धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा उसके भाई एक समय अज्ञातवास बिताते समय और द्रौपदी के स्वयंवर में सफल होने के पश्चात जब निर्वासित ही थे, तब धृतराष्ट्र ने भीष्म और पितामह तथा विदुर के समझाने पजाने पर राज्य का एक भाग देने का उनको निर्णय किया और खांडव प्रस्थ, जो कालांतर में इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, का क्षेत्र उनको सौंप दिया, जहाँ महाराज युधिष्ठिर राज करने लगे। महाराजा युधिष्ठिर का राजधर्म और न्याय के कारण इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष प्रत्येक उनके राज में प्रसन्न था। पांडवों के दृढ़ संकल्प और वीरता ने बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को युधिष्ठिर के अधीन कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का सुझाव उनको दिया, श्री कृष्ण ने इस प्रकार यज्ञ में देश देशांतर के राजा, महाराजा, मुनि, विद्वान, पंडित, गुणी, मुनि सम्मिलित हुए। सर्वसम्मति से महाराजा धृतराष्ट्र सभा के प्रधान निश्चित हुए। जब यज्ञ संपूर्ण हो चुका, तब राजा, महाराजा, मंत्रीगण, दरबारी लोग महाराजा युधिष्ठिर की सेवा में उपहार भेंट कर चुके। सब लोग अपने अपने घरों को चलने लगे तो कौरव कुल के पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि जितने लोग यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, उनमें से प्रत्येक को उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप अपनी तरफ से दरबार में उपहार दिए जाने चाहिए। उनकी स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। महाराजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह कहिए, इन सब में सर्वप्रथम किनको तिलक करना चाहिए? उत्तर में भीष्म पितामह ने थोड़ी देर विचार करके कहा कि मेरे विचार से सर्वाधिक सम्मान के अधिकारी श्री कृष्ण हैं, क्योंकि बुद्धि, ज्ञान आदि सब दृष्टियों से उपस्थित जनों में वे विशिष्ट हैं। महाराजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की सम्मति मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार सबसे पहले श्री कृष्ण महाराज को तिलक करके रत्नमणियाँ और बहुत कुछ भेंट किया। इस पर शेष राजाओं और महाराजाओं व ऋषि मुनियों को तो कोई आपत्ति ना हुई, परंतु श्री कृष्ण जी का मौसेरा भाई चंदेरी का राजा शिशुपाल राग द्वेष से जल भुन गया। वह भीष्म पितामह, महाराजा युधिष्ठिर तथा श्री कृष्ण के संबंध में अनाप शनाप अपशब्द बोलने लगा। राजा शिशुपाल को इस बकवास और द्वेष का दंड तो अवश्य मिलना चाहिए था और वह मिल गया, परंतु इस घटना से यह भी सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी यदि आज संसार में अवतार, महायोगी और पूर्ण पुरुष कहे जाते हैं, तो वे अपने जीवन तथा काल में भी माने जाते थे, जबकि तब भारतवर्ष में ज्ञान, विज्ञान, शिल्प का बोलाबाला था। देश में कई प्रकार के गुणी ज्ञानी विद्वान थे। श्री कृष्ण सबसे बड़े महापुरुष थे। किसी व्यक्ति के संबंध में सबसे बड़ा, सबसे अधिक विशिष्ट और सबसे अधिक प्रतिष्ठित होने का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि महाराजा धीराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, जिसमें द्रोण, कृप जैसे आचार्य और वेदव्यास आदि वेदपाठी ऋषि महर्षि, राजा द्रुपद, महाराजा विराट जैसे प्रतापी राजा, महाराजा अर्जुन, भीम और कर्ण जैसे महाबली शूरवीरों की उपस्थिति हो, उसमें महाराजा कृष्ण को सबसे महामान्य माना जाता हो। मान्यता कौन देता है? बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, ऐसा सेनापति जो न केवल अपने बल, ज्ञान के कारण महाप्रतापी व महातेजस्वी है, अपितु आयु व संबंध की दृष्टि से भी कौरव वंश में सबसे बड़ा है। संसार में कितने भी महापुरुष हो चुके हैं जो आज अवतार व श्री कृष्ण का रूप समझे जाते हैं। कहीं पैगंबर, कहीं रसूल कहे जाते हैं, किसी स्थान पर ईश्वर के पुत्र कहे जाते हैं, परंतु उनमें से एक का भी उदाहरण ऐसा देखने को नहीं मिलता जिसने अपने ही जीवन में अपनी जाति के वैभव काल में इतना सम्मान प्राप्त किया हो, जितना सम्मान उपयुक्त घटना में श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है, मौत के पश्चात तो अनुगामियों की श्रद्धा और स्वार्थियों का स्वार्थ
कई बार कुत्ते बिल्ली साधारण स्थिति में मनुष्यों को भी पीर पैगंबर भगवान तक पहुंचा देते हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाला बना देते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण को उनके अपने जीवन काल में छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति ने पूज्य व प्रतिष्ठित माना है। इस दृष्टि से यदि श्री कृष्ण को सारे महापुरुषों से विशिष्ट स्थान दिया जाए तो इसमें कुछ भी अनुचित या अतियुक्त नहीं है। आर्य जाति श्री कृष्ण के व्यक्तित्व पर जितना भी गर्व करे थोड़ा है। वह पूर्ण पुरुष थे। हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में पूर्ण पुरुष से बढ़कर कोई पद नहीं होता, मनुष्यता सबसे बड़ा पद है। मनुष्य में यदि मनुष्यता की पूरी मात्रा है तो वह देवता है। बड़े बड़े विद्वान उसका सत्कार और सेवा करते हैं, उनके कथन को ईश्वर का संकेत और आदेश मानते हैं। फिर यदि साधारण बुद्धि के लोग उसे अवतार या ईश्वर का स्वरूप समझकर पूजा आराधना करने लगें तो यह उनकी भूल हो। परंतु आश्चर्य की अचंभे की बात नहीं। आज करोड़ों हिंदू भगवान श्री कृष्ण को अवतार समझते हैं, तो इसमें वीर पूजा पूर्वजों की पूजा की पराकाष्ठा ही समझना चाहिए, जो प्रत्येक जाति के अंधविश्वासी और सहज रीति से विश्वास करने वाले लोगों में थोड़ी बहुत पाई जाती है। प्रस्तुत लेख आज से 100 वर्षों से भी पहले लिखा गया था, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही सार्थक सिद्ध होता है। श्री कृष्ण के बारे में अनेक शंकाओं का प्रस्तुत लेख समाधान करता है। आप भी इसको सुने, जाने और अपने पूर्वजों की धाती पर गर्व करें। वेद संबंधी विचारों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए और इसी तरह के अच्छे लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दें। धन्यवाद।